एमएच मंत्रा के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स का कोई पोर्शन देखने वाले हैं। मैथमेटिक्स का पोर्शन टीजीटी एंड पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए होगा, ठीक है। साथ ही साथ जो यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट हों या फिर सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट हों 12th के, इनके लिए भी वीडियो लाभकारी होने वाली है। मतलब ये हुआ कि हम आपको पढ़ा रहे हैं सातत्यता, जिसे अपन कहते हैं कंटिन्यूटी। इसमें फंक्शन के सतत होने का या असतत होने का प्रतिबंध या शर्त ज्ञात करेंगे, जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस, ठीक है। कोई फलन सतत कब होगा, कब असतत होगा, हम ये चेक करेंगे। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, टीजीटी, पीजीटी मैथमेटिक्स वाले हैं, इनके लिए उपयोगी होने वाला है। साथ ही साथ अगर आप वीडियो पर पहली बार हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। हम समझ रहे हैं आपको सातत्यता यानी कंटिन्यूटी एंड कंटिन्यूअस जो फंक्शन है या कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो हम कैसे पता करते हैं। चलें, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मान लीजिए आपके पास में कोई एक कर्व है। कर्व किसी भी तरीके का हो सकता है, या आपकी एक्स एक्सिस है या आपकी वाई एक्सिस है, या आपका ओरिजिन पॉइंट ओ है। और मान लीजिए कि आपके पास में एक कोई कर्व है जो कुछ इस तरीके से आपका जाता है, ठीक है। अब अगर ये कर्व किसी भी तरीके का हो सकता है, यानी कि ये कोई कर्व है जिसे अपन वक्र कहते हैं, ये किसी भी तरीके का हो सकता है। अब हमने मान लीजिए कि यहाँ पर एक्स एक्सिस पर कोई एक पॉइंट लिया, एक्स इज इक्वल टू ए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिए कि ये ए है। ए पर हमने लंबवत ऊपर की ओर एक रेखा खींची और वो रेखा देखी तो हमें ये मिला कि कर्व पर एक पॉइंट पी मिला जिस पर ये लंबवत रेखा आपको टच कर रही थी। मतलब इसका ये हुआ कि x बराबर a पर कोई ना कोई कर्व पर हमें एक पॉइंट मिला है। अगर पॉइंट मिला है इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू a पर कर्व का कोई ना कोई पॉइंट स्थित है। अगर स्थित है तो ये जो फंक्शन आपका है f(x), ये कोई भी फंक्शन है, ये आपका जो भी फंक्शन है, ये आपका क्या है, ये आपका कंटिन्यूअस है। लेकिन इसी के विपरीत अगर मान लीजिए एक आपके पास में कर्व कुछ इस तरीके से है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन पॉइंट है, और आपको एक कर्व मिलता है कुछ इस तरीके से और फिर ये इस तरीके से मिलता है। अब मान लीजिए कि ये x बराबर a कोई हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले रखा है, और इस पॉइंट को जब हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो ये बिना कर्व से टकराए हुए निकल जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमें कोई भी पी पॉइंट नहीं मिला, क्योंकि ये बिना कट किए हुए ही सीधा निकल गई ये वाली रेखा। जब ये वाली रेखा निकल गई तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई बीच में गैप है, और जब यहाँ पे कोई बीच में गैप है इसीलिए कर्व को इस रेखा ने टच नहीं किया। x बराबर a पर हमें कर्व पर कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है। x बराबर a के लिए जब हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिलती है फंक्शन के लिए तो वो आपका होता है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, वो आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बन जाता है। साधारण तौर पर हम जो अपनी भाषा से समझते हैं कंटिन्यूटी को, वो हम कुछ इस तरीके से समझते हैं कि अगर हम एक कर्व बना रहे हैं और वो कर्व बनाने के लिए हमें यहाँ पर रुकना पड़ा, बीच में गैप लेना पड़ा और पेन उठाना पड़ा, और फिर हमने कर्व का दूसरा पार्ट बनाया, तो अगर हमें बीच में गैप लेना पड़ रहा है, पेन को उठाना पड़ रहा है, तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा। और अगर हमें कर्व बनाते समय पूरा कर्व अगर हम बना रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, तो हमें पेन को उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, तो ऐसे फंक्शन को हम कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। तो ये तो हो गई कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस की बात। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि हम कैसे चेक करेंगे कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो यानी अगर हमें चेक करना है, जांच करनी है किसी भी फंक्शन की कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा या डिसकंटिन्यूअस कब होगा, तो हम इसको देखते हैं कुछ इस तरीके से। सबसे पहला काम हमारे पास में ये होगा कि हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि कोई भी फंक्शन
एफ एक्स जो हमारे पास में दिया गया है वो x इज इक्वल टू एक्स पर डिफाइन है कि नहीं है। कोई भी फंक्शन x इज इक्वल टू ए पर एफ एक्स जो है वो x इज इक्वल टू ए पर डिफाइंड है या नहीं है। अगर डिफाइन होता है तो हम सेकंड पॉइंट पे जाते हैं। सेकंड पॉइंट पे जाने का मतलब ये है कि हम x इज इक्वल टू, चूंकि पहले हमने देख लिया कि ये डिफाइन था, x इज इक्वल टू ए रखने पर कोई ना कोई फंक्शन की वैल्यू हमारे पास में आ रही थी। अगर कोई फंक्शन की वैल्यू आ रही थी तो सबसे पहले हम x इज इक्वल टू ए पर, x कोई भी वैल्यू हो सकती है, x इज इक्वल टू ए पर हमने फंक्शन की वैल्यू निकाल ली। एफ एक्स का हमारे पास में मान आ गया, x बराबर ए पर एफ एक्स का कोई भी मान आ गया। तीसरे पॉइंट पे हमने क्या करा, हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। निकालेंगे कैसे, हम चेक करेंगे। x बराबर ए पर हमने राइट हैंड लिमिट निकाली। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका जो लिखने का तरीका है वो ये है कि x लिमिट x टेंड टू a पॉजिटिव, राइट हैंड के लिए पॉजिटिव एफ एक्स, हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। जब हम ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे इसका मतलब हो गया आपका एफ ए प्लस एच या एक्स प्लस एच। फंक्शन की इतने पर वैल्यू हम निकालेंगे। इसके बाद हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। आप पहले लेफ्ट बाद में राइट भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x इज इक्वल टू ए पर ही निकालेंगे तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे इसमें, लिमिट x टेंड टू ए नेगेटिव एफ एक्स, या इसी को हम लिख सकते हैं एफ ए प्लस एच। हमने राइट हैंड लिमिट निकाली, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली और फंक्शन की वैल्यू निकाली तब जब x इज इक्वल टू ए पर फंक्शन डिफाइन था, परिभाषित था। अब जब हमने ये तीनों चीजें निकाल ली तो तीनों चीजें निकालने के बाद में हमने क्या देखा कि जो फंक्शन की वैल्यू थी ए पर और जो आपकी राइट हैंड लिमिट थी, सॉरी यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो ए माइनस एच करते हैं, ठीक है, यानी ए से कुछ वैल्यू घटाना है आपको, ए माइनस एच निकालते हैं। फंक्शन की वैल्यू निकाली और राइट हैंड लिमिट निकाली थी जिसे अपन ने एफ ए प्लस एच कहा था, और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली थी जिसे अपन ने ए माइनस एच कहा था। अगर ये तीनों हर कंडीशन में बराबर हैं तो x इज इक्वल टू ए पर फलन आपका क्या होगा, फलन सतत होगा, यानी कि फंक्शन इज टू बी कंटिन्यूअस। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू ए पर। क्लियर है, ए पर फलन सतत हो गया, लेकिन अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट अगर आपस में बराबर नहीं आई तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, या फिर फंक्शन की वैल्यू राइट के बराबर नहीं आई या लेफ्ट के बराबर नहीं आई तब भी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, वो डिसकंटिन्यूअस होगा। मतलब ये तीनों में से कोई भी एक वैल्यू ऐसी हुई जो किसी अन्य वैल्यू के सापेक्ष बराबर नहीं आई, इक्वल नहीं आ रही है, तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। कुछ हम फंक्शन की प्रॉपर्टी पर आते हैं। फंक्शन की प्रॉपर्टी हम कुछ इस तरीके से समझते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन कंटिन्यूअस के रेफरेंस में। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि अगर मान लीजिए x इज इक्वल टू ए पर कोई दो फंक्शन है, एक एफ एक्स फंक्शन है और एक जी एक्स फंक्शन है। अगर x इज इक्वल टू ए पर एफ एक्स कंटिन्यूअस है, x इज इक्वल टू ए पर जी एक्स कंटिन्यूअस है, तो x इज इक्वल टू ए पर एफ एक्स प्लस जी एक्स भी कंटिन्यूअस होगा। दोनों फंक्शनों का ऐड यानी दोनों फंक्शनों का योग या दोनों फंक्शनों का अंतर, ये दोनों भी x इज इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस होंगे तब जब एफ एक्स और जी एक्स x इज इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस है। आगे हम देखते हैं दूसरी कंडीशन में कि x इज इक्वल टू ए पर अगर मान लीजिए एफ एक्स और मान लीजिए जी एक्स दूसरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो फिर हम ये देखेंगे कि दोनों फंक्शनों का गुणनफल यानी एफ एक्स एंड जी एक्स भी x इज इक्वल टू ए पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इनका डिवीजन भी यानी एफ एक्स अपॉन जी एक्स भी x इज इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस होगा। शर्त यही रहेगी कि जी एस डज नॉट इक्वल टू 0। अगर जी एस डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है तो x इज इक्वल टू ए पर
इनका भाग डिवीजन भी कंटिन्यूअस होगा, इनका मल्टीप्लाई भी कंटिन्यूअस होगा, तब जब एफ एक्स एंड जी एक्स एक्स इज इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस हो रहे हो। तो यहाँ पर तो हमने ये प्रॉपर्टी देखी कि फंक्शन कब कंटिन्यूअस होता है और कब कंटिन्यूअस नहीं होता है। चलिए हम एक आध दो एग्जाम्पल करके देखते हैं कि कब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा और कब कंटिन्यूअस नहीं होगा, कैसे चेक करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन को समझते हैं। एक क्वेश्चन दिया है कि फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x माइनस ए, एक्स बराबर ए पर सतत है या असतत है, मतलब कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, हमें ये चेक करना है। एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एंड और डिसकंटिन्यूअस। हमने आपको 3 पॉइंट बताए थे और वो 3 पॉइंट आपके ये थे, आपके पास में 3 पॉइंट ये थे कि पहला x इज इक्वल टू ए पर देखते हैं परिभाषित है कि नहीं है, और सबसे पहले फंक्शन का मान निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं एंड लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। चलिए हम चेक कर लेते हैं। पहली चीज तो हम आपको ये बता दें कि x इज इक्वल टू ए पर फंक्शन डिफाइन नहीं है। आप यहां पर देखेंगे x इज इक्वल टू हम a पुट कर रहे हैं, a माइनस ए इज इक्वल टू 0 हो रहा है एंड 1/0 की कंडीशन इनफाइनाइट हो जाती है। इसका मतलब ये है कि फंक्शन डिफाइन नहीं है, और जब फंक्शन ही डिफाइन नहीं है तो ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। हमने क्वेश्चन को देखते ही बता दिया कि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होगा कि x इज इक्वल टू ए पर फंक्शन डिफाइन होगा, लेकिन फंक्शन तो यहाँ पर हमारा डिफाइन नहीं है, परिभाषित नहीं है। जब परिभाषित नहीं है तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। इसके बाद भी अगर हम इसको प्रूव करना चाहते हैं कि फंक्शन कैसे डिसकंटिन्यूअस है, तो चलिए हम देखते हैं। फंक्शन की वैल्यू तो इनफाइनाइट हो चुकी है आपके पास में, एफ ए की वैल्यू इनफाइनाइट हो चुकी है। अगर हम राइट हैंड लिमिट देखते हैं तो राइट हैंड लिमिट हम किस तरीके से निकालते हैं, हमने बोला था आपको लिमिट x टेंड टू कितने पर, x टेंड टू हमें a पर चेक करना है। तो a पर अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो a पॉजिटिव साइन होगा, इसके लिए एफ एक्स होगा इज इक्वल टू लिमिट क्या करेंगे हम, h टेंड टू 0 रखेंगे। अब हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है x के स्थान पे हम x प्लस h करेंगे, यानी हम पॉजिटिव लिमिट ले रहे हैं, मतलब a से कुछ बड़ी, a पॉजिटिव का मतलब हो गया a से कुछ बड़ी, a से कुछ बड़ी का मतलब है कि x की वैल्यू जो है वो a से कुछ ज्यादा है, a से कुछ ज्यादा है तो x के स्थान पे हम क्या रखेंगे, a से कुछ ज्यादा मतलब a प्लस h रख देते हैं और माइनस a हो जाता है। अब हम h लिमिट जब हम लेंगे तो h के स्थान पे हम क्या रखेंगे, 0, तो 1/a माइनस a आएगा, 1/a माइनस a इज इक्वल टू 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट आ गया। चलें अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है आपकी, लिमिट x टेंड टू a नेगेटिव एफ एक्स। अब एफ एक्स यहाँ पर क्या जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 और 0। अब चूंकि हमने यहाँ पर लिया है x टेंड टू a माइनस यानी नेगेटिव, इसका मतलब हमारे पास में ये हो कि a से हमें कुछ छोटी वैल्यू लेना है, तो a की वैल्यू किसके स्थान पे रख रहे थे हम, x के स्थान पे। तो x का मान जब a नहीं है, a से छोटा है, तो a से हम कुछ घटा देंगे, तो x के स्थान पे हम क्या रखेंगे, a माइनस h। तो हमने कुछ घटा दिया, माइनस में हमारे पास में आया a। अब हम अगर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर a माइनस ए हो गया आपका 0, और लिमिट अगर हम रखते हैं तो माइनस का आ गया 0 और माइनस का आ गया 0, तो माइनस आ गया यहाँ पर इनफाइनाइट। जब माइनस यहाँ पर आ गया इनफाइनाइट तो हमारे पास में जो फंक्शन की वैल्यू थी, फंक्शन की वैल्यू बराबर थी राइट हैंड लिमिट के, लेकिन राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं थी लेफ्ट हैंड लिमिट के। तो जब हम ये जानते हैं कि तीनों में से कोई भी एक चीज अगर बराबर नहीं होती है तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज टू बी डिसकंटिन्यूअस। तो फंक्शन क्या हो जाता है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कुछ इस तरीके से, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स अपॉन 1/x कब, जब x डज नॉट इक्वल टू 0 है, एंड 0 की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू 0 कब है, जब x इज इक्वल टू 0 है। तब वो ये कह रहा है कि x इज इक्वल टू 0 पर फलन सतत है। मतलब हमारा ये हुआ कि वो ये कह रहा है कि प्रूव दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स अपॉन 1/x when x does not equal to 0 and एफ एक्स इज इक्वल टू 0 when x is equal to 0 at x is equal to 0 is continuous। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि फंक्शन की वैल्यू, देखिए हमें 3 चीजें निकालना होती थी, फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू के बाद राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर तीनों चीजें आपस में बराबर आती हैं तो फंक्शन इज टू बी कंटिन्यूअस, अदरवाइज फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है, अर्थात कि डिफाइन है। तो डिफाइन है
फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं एट x इज इक्वल टू 0 फंक्शन एग्जिस्ट f0 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 देन फंक्शन की वैल्यू 0। तो फंक्शन की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पर 0। हमको चाहिए है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब ये है, अब चूंकि यहाँ पर दिया है x डज नॉट इक्वल टू 0, इट मींस x इज इक्वल टू 0 पर तो 0 थी, लेकिन ये 0 पर ये फंक्शन नहीं है, 0 पर नहीं है, चूंकि हमें निकालना है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट सेज दैट लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव, इट मींस 0 से कुछ ज्यादा वैल्यू। अब जब 0 से कुछ ज्यादा वैल्यू, तो चूंकि ये ठीक 0 के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन 0 से ठीक ज्यादा के लिए और 0 से ठीक कम के लिए तो एग्जिस्ट करेगा। तो जब एग्जिस्ट करेगा तो 0 से ठीक ज्यादा के लिए तो राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन ये वाला काम करेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी फंक्शन ये वाला काम करेगा। अब अगर दोनों के लिए ये फंक्शन काम करता है तो हमें राइट हैंड लिमिट निकालना थी 0 पॉजिटिव पर एफ एक्स इज इक्वल टू, इट मीन्स लिमिट एच टेंड टू 0। अब फंक्शन तो हमारे पास में ये है, लेकिन हम x इज इक्वल टू 0 ना लेकर के 0 पॉजिटिव, इट मीन 0 से कुछ ज्यादा ले रहे हैं। 0 से कुछ ज्यादा ले रहे हैं तो x की वैल्यू एग्जिट हमें 0 नहीं रखना है, जबकि हमें क्या रखना है, हमें 0 से कुछ ज्यादा रखना है। तो 0 से कुछ ज्यादा रखना है तो 0 प्लस h रख देंगे। यहाँ पर साइन की वैल्यू, यहाँ पर x की वैल्यू, फिर वही कंडीशन है कि 0 से कुछ ज्यादा रखना है तो 0 प्लस हम h कर देंगे। अब हम यहाँ पर लिमिट लेते हैं, तो लिमिट हम यहाँ पर जब लेते हैं तो ये वैल्यू बनती है आपकी 0 और ये वैल्यू बनती है साइन 1 अपॉन एच। 1 अपॉन एच जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब कि h का मान 0 है आपके पास में, 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट हो जाएगा। अब चूंकि ये साइन इनफाइनाइट हो जाएगा, लेकिन आप ये जानते हैं कि चूंकि हम ऐसा तो यहाँ पर रख नहीं सकते इसकी वैल्यू, तो अगर यहाँ पर साइन इनफाइनाइट हो रहा है तो इनफाइनाइट में हमें ये नहीं पता कि साइन की वैल्यू कितनी होगी, बट कुछ ना कुछ होगी। तो अगर साइन की वैल्यू क्या होगी ये हमको नहीं है पता, इस पूरी वैल्यू के लिए ये इन्फिनिटी आ रही है, तो हम ये जानते हैं कि h इज इक्वल टू अगर हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर तो 0 हमारा आ जाएगा, ये लिमिट हमारे पास में 0 आ गई। लेकिन साइन की वैल्यू जो आपकी यहाँ पर इन्फिनिटी आ रही है, तो साइन की वैल्यू आप जानते हैं कि -1 से +1 के बीच की परिमित राशि या परिमित मान कुछ भी हो सकता है। साइन की जो वैल्यू चेंज होती है वो -1 से +1 के बीच में चेंज होती है, तो इसका मतलब है -1 से +1 के बीच कोई भी फाइनाइट वैल्यू आपकी आएगी। अब कोई भी फाइनाइट वैल्यू आएगी तो ये तो आपकी अलग बात हो गई, यहाँ पर 0 ये फंक्शन राइट हैंड लिमिट आई। हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालते हैं तो लिमिट x टेंड टू हम क्या करेंगे 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव इट मीन्स ये है 0 नेगेटिव मतलब 0 से कुछ कम, 0 से कुछ कम के लिए भी फंक्शन यही है। अब इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू हमें 0 नहीं रखना है बल्कि 0 से कुछ कम रखना है। तो 0 से कुछ कम रखना है हमें कहाँ पर, x के स्थान पे। तो x का मतलब क्या है यहाँ पर, अब चूंकि हम यहाँ पर लिमिट कितनी ले रहे हैं, h टेंड टू 0 ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 0 से कुछ h का मान घटा देंगे। साइन यहाँ पर क्या जाएगा 1 अपॉन 0 से कुछ हम h का मान घटा देंगे। अब चूंकि यहाँ पे फिर वही कंडीशन बनी, अगर हम लिमिट लेते हैं तो लिमिट यहाँ पर हमारे पास में आएगी 0, तो ये टोटल वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई 0। अब साइन की फिर वही कंडीशन फंसी कि इन्फिनिटी की, तो इन्फिनिटी में हमें साइन का मान वैल्यू पता नहीं होगी फिक्स, तो जब वैल्यू पता नहीं होगी तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे -1 से +1 के बीच कोई भी परिमित राशि हो सकती है, यानी फाइनाइट वैल्यू कोई भी हो सकती है -1 से +1 के बीच में। तो ये वैल्यू भी आपकी और ये वैल्यू भी आपकी और ये वैल्यू भी आपकी, टोटल 0 आई, क्योंकि 0 से अगर हम मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा। ये इसमें 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारे पास में ये 0 आ जाएगा। जब 0 आ जाएगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों आपस में थी क्या, बराबर। तो जब तीनों आपस में थी बराबर तो ये फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन होगा कंटिन्यूअस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आता है, फलन एफ एक्स इज इक्वल टू mod ऑफ x प्लस mod ऑफ x माइनस 1 की सातत्यता की जांच -1 to 2 में कीजिए। इट मीन्स ये हुआ कि एक फंक्शन है और फंक्शन कुछ इस तरीके से है कि mod ऑफ x प्लस mod ऑफ x माइनस 1 की कंटिन्यूटी की जांच करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है, और कहाँ पर चेक करना है, -1 to 2 इंटरवल में चेक करना है। हम आपको थोड़ा सा पहले ये बता दें कि ये -1 to 2 जो गिवन इंटरवल है, पहले हम थोड़ा सा इंटरवल के बारे में आपको बता देते हैं। इंटरवल क्या होता है, एक होता है आपका ओपन इंटरवल, ठीक है। ओपन इंटरवल का जो साइन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है या फिर कुछ इस तरीके से होता है। इट मीन्स ये है कि अगर हम -1 to 2 ले रहे हैं तो ये ओपन इंटरवल है,
या -1 to 2 ले रहे हैं तो ये ओपन इंटरवल है। और एक होता है आपका क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल जो आपका होता है उसका साइन कुछ इस तरीके से होता है, यानी -1 to 2। तो हमारे पास में ये समझ आना चाहिए हमको कि ये क्लोज इंटरवल है, और अगर क्लोज इंटरवल है तो क्या होगा और ओपन इंटरवल होता तो क्या होता। इट मीन्स ये होगा कि ओपन इंटरवल का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी वैल्यू हम इंक्लूड करेंगे वो वैल्यू हमारी -1 और 2 नहीं होगी, बल्कि -1 और 2 के बीच में जो वैल्यू होंगी उनको हम इंक्लूड कर सकते हैं, -1 और 2 के इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? सिमिलरली यहाँ पर या फिर इस साइन से हम इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसका भी सेम वैल्यू है। क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है कि हम -1 और 2 के बीच की जितनी भी संख्या है, जितनी भी वैल्यू है वो हम ले सकते हैं, साथ साथ में हम -1 और 2 को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि क्लोज इंटरवल को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो इधर पे हम x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, -1 इज लेस देन और इक्वल x इज लेस देन और इक्वल 2। इसका मतलब ये हुआ लिखने का तरीका, जबकि यहाँ पर इसका मतलब ये है कि -1 इज लेस देन x इज लेस देन 2। x की वैल्यू 2 से छोटी या -1 से बड़ी है, लेकिन -1 के बराबर नहीं है और 2 के बराबर नहीं है। लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू -1 से बड़ी है, -1 से बड़ी है और 2 से छोटी है, साथ ही साथ -1 के बराबर भी हो सकती है और 2 के बराबर भी हो सकती है। ये तो था आपका इंटरवल का सीन। इंटरवल का सीन खत्म होने के साथ साथ अब सीन दूसरा शुरू होता है फिल्म का। तो वो कुछ इस तरीके से शुरू होता है कि अब जो फंक्शन आपका f(x) इज इक्वल टू mod of x प्लस mod of x माइनस 1 दिया था, इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, किस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। आपको एक बात बताना थी, वो ये कि सबसे पहले आप ये देखें कि जो f(x) इज इक्वल टू mod of x प्लस mod of x माइनस 1 है, इधर पर हमारे पास में जो इंटरवल आपके पास में गिवन है -1 and 2, -1 to 2, इसके बीच में कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनके लिए हमें लिमिट चेक करनी होगी। तो आप एक काम करते हैं, मोड की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ हो रही है आप ये चेक कर लीजिए। देखिए -1 अगर हम पुटअप कर रहे हैं, एक तो इसने -1 कहा है कि इंक्लूड करना ही है और 2 को इंक्लूड करना ही है, बिकॉज यहाँ पर क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल कहता है कि इन दोनों वैल्यूओं को भी इंक्लूड कीजिए। ओपन इंटरवल ये कहता है कि इन दोनों वैल्यूओं को इंक्लूड नहीं कीजिए, बल्कि इन दोनों के बीच की वैल्यूओं को इंक्लूड कीजिए। तो -1 पर भी हमें चेक करना है, 2 पर भी हमें चेक करना है। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि अगर -1 से बड़ा हम कोई वैल्यू लेते हैं तो -1 से बड़ा एक वैल्यू होता है आपके पास में 0 यहाँ पर पुटअप करते हैं तो ये वैल्यू 0 हो रही है, मोड की वैल्यू 0 हो रही है, मतलब एक वैल्यू हमारे पास में ये पता चली। यानी मोड में कहीं पर भी जो वैल्यू आपकी 0 कर रही है उस पर आपको लिमिट लेना ही लेना है। साथ ही साथ आप ये चेक करेंगे कि 0 से बड़ा कौन होता है 1, और देखिए 2 से छोटा है। तो अब यहाँ पर 1 अगर हम यहाँ पर 1 पुटअप करते हैं तो ये वैल्यू आपकी 0 हो रही है, मतलब आपके पास में कोऑर्डिनेट कितने आए, -1, फिर उससे बड़ा 0, उससे बड़ा 1 और उससे बड़ा 2। यानी 4 पॉइंट पर हमें x इज इक्वल टू 4 पॉइंट निकल के आएंगे। ये आपको मैनेज करना है कि x इज इक्वल टू -1 पर भी हम चेक कर सकते हैं, 0 पर भी चेक कर सकते हैं, 1 पर भी चेक कर सकते हैं और 2 पर भी चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास में जो x के पॉइंट आए वो आपके 4 पॉइंट आ गए हैं। अब हम इसको कैसे डिफाइन करें, हमारे पास में फंक्शन कैसे रखें, हम यहाँ पर समझें। अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये लेते हैं, एक इंटरवल हम लेते हैं, यहां से यहां तक इंटरवल हो जाएगा, यहां से यहां तक इंटरवल हो जाएगा, यहां से यहां तक इंटरवल हो जाएगा। मतलब या तो हमारे पास में इधर को, चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एक f(x) हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं और फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं कि या x की वैल्यू -1 से बड़ी या बराबर हो सकती है और 0 से छोटी या 0 के बराबर हो सकती है। एक इंटरवल तो इन दोनों के बीच का आपका ये निकल के आया। फाइनली हमारे पास में ये रिजल्ट निकल के आया है कि जो टोटल वैल्यू है वो 0 से तो छोटी है, -1 से बड़ी है लेकिन 0 से छोटी है। अगर किसी भी फंक्शन में x की वैल्यू 0 से छोटी होती है, x की वैल्यू 0 से छोटी होती है, उसका मोड ऑफ आपका क्या होगा, टोटल निगेटिव होगा। क्योंकि मोड की वैल्यू अगर गिवन इंटरवल में अंदर की वैल्यू पॉजिटिव हो तो मोड की वैल्यू टोटल पॉजिटिव होती है और नेगेटिव हो तो मोड की वैल्यू टोटल नेगेटिव होती है। समझाते हैं कैसे। मान लीजिए -1 लिया अपन ने, तो -1 x की वैल्यू -1 रखेंगे तो मोड के अंदर वैल्यू क्या है, नेगेटिव है टोटल। तो मोड के अंदर वैल्यू नेगेटिव है तो -1 इज ग्रेटर देन और इक्वल x के लिए हम यहाँ पर क्या रखेंगे, मोड की वैल्यू नेगेटिव लेंगे। मोड की वैल्यू हमने नेगेटिव ली तो हमारे पास में आया -x। फाइनली यहाँ पर देखें x की वैल्यू वो क्या कह रहा है, -1 से तो बड़ी है, ठीक है, लेकिन 0 से छोटी है। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 से छोटी रखेंगे तो चूंकि देखें
माइनस एक क्या है, 0 से छोटा है। तो अगर हम 0 यहाँ पर रखते हैं या फिर 0 से छोटा रखते हैं तो ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव हो गई। जब ये वैल्यू ओवरऑल नेगेटिव हो गई तो मोड की वैल्यू हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर भी हमने मोड की वैल्यू क्या ले ली, नेगेटिव ले ली। अब इसको हम फाइनल शॉर्ट आउट करेंगे तो -x प्लस 1 आपका बन गया। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका क्या आया कि प्लस का 1 आया और माइनस के 2x आया, यानी 1 माइनस 2x हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, कब, जब -1 इज लेस देन और इक्वल x इज लेस देन और इक्वल 0 हो। चलिए दूसरा इंटरवल हमारे पास में चाहिए था, तो दूसरा इंटरवल हमको मिलना था 0 से 1। अब चूंकि यहाँ पर 0 या 0 से छोटा तो हमने ले लिया था, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, 0 से बड़ा लेंगे x का मान, या फिर 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। अब चलिए चलते हैं, अगर हम 0 से बड़ा ले रहे हैं तो 0 से बड़ा कोई भी वैल्यू पॉजिटिव होती है। जब 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये वैल्यू आपके पास में क्या आएगी, ये वैल्यू आपके पास में, चलिए मान लीजिए कि ये वैल्यू आपके पास में पॉजिटिव आ गई। क्यों, क्योंकि हम x की वैल्यू क्या ले रहे हैं, 0 से बड़ी। 0 से बड़ी x की वैल्यू होती है पॉजिटिव। जब 0 से बड़ी x की वैल्यू होती है पॉजिटिव तो ये अंदर वैल्यू पॉजिटिव आएगी। जब ये पॉजिटिव आएगी तो मोड का मान हम पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया x। इसके लिए 0 से बड़ी तो हम ले रहे हैं बट 1 से छोटी ले रहे हैं। अगर हम यहाँ पे वैल्यू 0 से बड़ी लेकिन 1 से छोटी रखते हैं, तो 1 से छोटी रखते हैं तो -1 आगे है, -1 से कुछ छोटा मान घटेगा तो ये नेगेटिव आ जाएगी। जब ये नेगेटिव आ जाएगी तो मोड के अंदर की ओवरऑल वैल्यू जब नेगेटिव होती है तो हम मोड की वैल्यू टोटल क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो यहाँ पर हमने ले लिया x -1। अब फाइनली ये क्या आया, x -x प्लस 1, यानी x से x कैंसिल हो गया तो ये वैल्यू निकल करके हमारे पास में आ गई 1। क्लियर है। अब हमारे पास में एक इंटरवल और बचा, वो ये बचा कि 1 से बड़ा हम x का मान लेंगे या फिर 2 से छोटा या 2 के बराबर हम लेंगे। 1 to 2 इंटरवल हमें बनाना था। चलिए 1 to 2 इंटरवल अगर हमने बनाया तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि x की वैल्यू 1 से बड़ी है। 1 से बड़ी x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर लेते हैं, 1 से बड़ा तो मान पॉजिटिव होगा, और अगर पॉजिटिव होगा तो मोड की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। तो ये आ गई आपके पास में x। ठीक है, इसके बाद अब हम यहाँ पर भी देखें तो 1 से बड़ा और 2 से छोटा अगर कोई भी वैल्यू होगी, 1 से बड़ी अगर कोई वैल्यू होगी तो पूरा ओवरऑल क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया ना। तो मोड की वैल्यू हम पॉजिटिव ले लेंगे। तो ये हमने पॉजिटिव ले लिया, तो यहाँ पर हमारे पास में बनेंगे 2x प्लस 1। क्लियर है। अब हमारे पास में एक फंक्शन बन गया बेहतरीन सा, और हमें इन दिए गए 4 गिवन पॉइंट पर चेक करना थी लिमिट। चलिए अब हम लिमिट चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें -1 पर भी चेक करना है, क्योंकि हमारे पास में और इक्वल लगा हुआ है। ठीक है, और इक्वल नहीं लगा होता तो हम -1 से ऊपर निकल जाते हैं। -1 पे अगर हमें वैल्यू चेक करना है, यानी एट द पॉइंट x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 पर अगर हम चेक कर रहे हैं तो देखें यहाँ पर अब चूंकि x की वैल्यू -1 से बड़ी है, यानी -1 से बड़ी अगर x -1 से बड़े के लिए अगर हमें मान दिया है तो हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और इक्वल लगा हुआ है तो इसका मतलब फंक्शन की मान भी यही है, यानी ये कह रहा है कि -1 x का मान है या फिर -1 से बड़ा है। तो -1 पर x का मान इतना ही तो है। तो फंक्शन की वैल्यू अगर हम निकालेंगे -1 पर तो फंक्शन की वैल्यू 1 - 2x आई, क्योंकि और इक्वल लगा है। तो और इक्वल का मतलब क्या है कि x की वैल्यू -1 है, तो x की वैल्यू -1 पर फंक्शन कितना है, 1 - 2x है। तो माइनस के लिए अगर हम निकालेंगे तो 1 - 2x यानी इज इक्वल टू -1, x का मान है -1, तो माइनस माइनस प्लस, ये आपका फाइनली आ गया क्या, 3। फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब चूंकि x इज ग्रेटर देन 1 है, अगर माइनस ग्रेटर देन 1 है, x की वैल्यू ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन के लिए तो हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं, अगर लेस देन होता तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। यानी x का मान -1 से हमें बड़ा रखना है, तो -1 से अगर हम बड़ा रखेंगे तो आप सोचो लिमिट x टेंड टू -1 से बड़ा यानी पॉजिटिव, और यानी पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट हो गई फंक्शन की कहां पर, x इज इक्वल टू -1 पर, तो राइट हैंड के लिए फंक्शन की वैल्यू ये दी थी। अब चूंकि ये फंक्शन की वैल्यू दी थी तो हम कितने पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, x टेंड टू 0 पर लिमिट लेंगे। 1 - 2 x की वैल्यू हमें क्या रखना है, x की वैल्यू हमें -1 से कुछ बड़ी, -1 से कुछ बड़ी, तो -1 से कुछ बड़ी का मतलब हो गया h इज इक्वल टू हमने 0 पुटअप कर दिया। जब 0 पुटअप कर दिया तो यहाँ पर बचा 0, यहाँ पर हो गया -2 का -1 से गुणा करा तो +2 और एक क्या हो गया, 3 हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकाल नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि -1 की वैल्यू इज ग्रेटर देन x है नहीं, यानी x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो -1 से छोटी हो। तो ऐसा तो हमारे पास में कोई यहाँ पर इंटरवल दिया नहीं है, तो हमें दोनों पर वैल्यू चेक करना थी, इन दोनों पर। तो इन दोनों पर दोनों वैल्यू आपस में कैसे आई, बराबर, यानी एट द पॉइंट x इज इक्वल टू -1 पर फंक्शन क्या है, फंक्शन है आपके पास में कंटिन्यूअस। क्लियर है।
अब हमारे पास में दूसरा पॉइंट था, तो दूसरा पॉइंट हमारे पास में क्या था, एक इंटरवल आपके पास में था कि x की वैल्यू 0 से छोटी और 0 पर इतनी है और x की वैल्यू 0 से बड़ी के लिए इतनी है। चलिए चलते हैं हम, तो यहाँ पर हम यहाँ पे ये देखते हैं कि x इज इक्वल टू, अब हमें 0 पर चेक करना है, तो x इज इक्वल टू अगर हमें 0 पर चेक करना है तो देख लें 0 के लिए और इक्वल लगा ना, तो 0 के लिए फंक्शन का मान कितना है 1 माइनस 2x। तो 1 माइनस 2x अगर फंक्शन का मान है तो हम f0 पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस 2x, x का मतलब क्या हो गया 0, तो यहाँ पर फाइनली वैल्यू आपके पास में आई 1। अब हम निकालेंगे, देखिए यहाँ पर आपको दिया है कि x का मान 0 से छोटा, तो 0 से छोटे के लिए फंक्शन कितना है 1 माइनस 2x। तो छोटे के लिए क्या होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, चलें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव, और जब 0 नेगेटिव निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू तो इतने के लिए क्या था लिमिट h टेंड टू 0, फंक्शन की वैल्यू थी 1 माइनस 2x, तो 1 हम यहाँ पे रखेंगे 1 माइनस 2x, x का मतलब कितना रखना है 0 से कुछ छोटा, तो 0 माइनस हो गया h इज इक्वल टू रखना है 0, तो ये आपका आया 0, तो माइनस यहाँ पर आपका टोटल हो गया 0, तो यहाँ पर फाइनली वैल्यू क्या आई 1 आया। चलें अब देखें यहाँ पर x की वैल्यू इज ग्रेटर देन, यानी 0 से कुछ बड़े मान के लिए, तो 0 से अगर हम लिमिट कुछ बड़ी लेते हैं तो ये बन जाती है हमारी राइट हैंड लिमिट। जब राइट हैंड लिमिट बनती है तो f(x) इज इक्वल टू हम क्या लेते हैं, लिमिट f(x) 0 पॉजिटिव पर राइट हैंड लिमिट बन जाती है, तो लिमिट h टेंड टू 0। अब राइट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास में क्या था, x का वैल्यू 0 से बड़ा कब था, उसके लिए फंक्शन का मान हमारे पास में 1 था, तो यहाँ पर फंक्शन का मान हमारे पास में क्या है 1 है, तो यहाँ पर फाइनली रिजल्ट क्या आया 1 आया। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या है आपके पास में कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस इसलिए है क्योंकि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड फंक्शन का मान बराबर है। सिमिलरली आप यहाँ पर हमने -1 के लिए निकाला, 0 के लिए निकाला, आप इसी तरीके से 1 पर चेक कर लेंगे और 2 पर भी चेक कर लेंगे, तो दोनों पर ही कंटिन्यूअस फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आप लोगों को सवाल अच्छे लगे हो, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पर पहली बार बने हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।